हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, जो कि है दैनिक भास्कर के मधुरमा से, जिसकी लेखिका है पूनम झा। ये कहानी है आभा की, जो आज ज़िंदगी के उसी दोराहे पे खड़ी है जो आज से वो 25 साल पहले खड़ी थी। कहानी की शुरुआत होती है एक फ़ोन की घंटी से। हेलो हेलो समधन जी, कैसी हैं आप। बस ठीक ही हूँ, आप कहिए आप कैसी है और बाकी घर में सब कैसे। अब क्या बताए, जीवन है, चलाना तो पड़ता है। और मैं और राजेश के पापा तो राजेश और मनु को देखकर दुखी ही रहते हैं कि कैसे कटेगी आगे की ज़िंदगी। 4 साल का बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा, ये तो आप समझ ही सकती है। राजेश भी एकदम गुमसुम रहता है। 6 महीने हो गए हैं रुचि को गए, लेकिन अभी तक खुद को संभाल ही नहीं पाया। मनु तो दादा दादी के साथ फिर भी हंस बोल कर खुश हो लेता है, पर राजेश। ये बात आभा की समधन ने आभा से कही। हाँ वो तो है ही, हम लोग भी कहाँ संभाल पाए हैं खुद को अभी तक। रुचि के पापा तो गुमसुम रहते और सौम्या तो कभी भी रोने लगती है। दोनों बहनों में इतना लगाव जो था, ठहरी मैं तो अपना दुख किससे बताऊं, ये आभा ने अपनी समधन से कहा। ये बात तो सच है, माँ के दर्द को तो बयां ही नहीं कर सकते, मैं सोच रही थी, यह कहकर चुप हो गई समधन। तो आभा ने पूछा, क्या हुआ समधन जी, आप कुछ कहते कहते चुप हो गई, क्या हुआ। अब क्या बताऊं, मैं सोच रही हूँ कि राजेश की दूसरी शादी करवा दूं, बच्चों को माँ मिल जाएगी, राजेश की ज़िंदगी में भी कुछ खुशी आ जाएगी। यदि आप लोगों की सहमति हो तो सौम्या और राजेश का विवाह करवा दे, बच्चों को प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी। आखिर मौसी से ज़्यादा माँ का प्यार कौन दे सकता है बच्चों को। अब आपने भी दोनों बच्चियों को कोख से जाई माँ से कम प्यार थोड़े ही दिया है। आपको देखकर कौन कह सकता है कि आप जन्म देने वाली माँ नहीं मौसी है। ये सब आभा से उसकी समधन ने कहा। आभा को अचानक लगा कि जैसे किसी ने 20-22 साल पीछे धक्का दे दिया हो। इतने सालों में वह तो भूल ही गई थी कि वह बच्चियों की माँ नहीं मौसी है। ओह, एक लंबी सांस ली आभा ने और पूरा शरीर उसका बेजान सा हो गया। समधन ने कहा, ठीक है, आप आराम से विचार करके बताइए। और वह उसी बेजान शरीर के साथ सोफे पर बैठ गई। आभा सोच रही थी, हाँ सच में बच्चियों की माँ कहाँ हूँ, मैं तो मौसी ही तो हूँ। विभा दीदी की सोच, विभा आभा की बड़ी बहन थी जो कि उससे 5 साल बड़ी थी। विभा की जब शादी हुई थी तो आभा 18 साल की थी और जीजा विभा दी से 5 साल बड़े। दी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। समय बीतता गया, 2 प्यारे प्यारे बच्चे घर जन्मे। विभा दी के बच्चों से उसे बहुत लगाव था। उन्हें देखने 2-4 बार ही जा पाई थी। दी को ही मायके बुला लिया करती थी। एक दिन दोपहर में फ़ोन की घंटी गनगना उठी। मैंने फ़ोन उठाया और समधी जी क्या है, बिलासपुर से राजेश का फादर बोल रहा हूँ। विभा बिटिया अब नहीं रही, गैस सिलेंडर बस्ट कर गया था जिससे बिटिया। इतना कहते कहते उनकी आवाज़ भर रही। क्या कब, मुझे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोपहर का खाना बना रही थी कि मैं अभी अस्पताल से बोल रहा हूँ बेटी। समधी जी को घर पहुँचते ही हम लोगों से बात करवा देना, हम लोग अब घर जा रहे कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मेरे कान और दिमाग दोनों सुन पड़ गए। न तो कहते कुछ बन रहा था, न ही सुनते। कुछ देर तक तो यूं ही फ़ोन को हाथ में पकड़े रही जैसे रखना ही भूल गई हो। माँ ने सुना तो वो भी सकते में आ गई। तभी तक बाबूजी भी घर से बाहर से घर आ गए। बाबूजी तो थोड़ी देर वहीं बैठ गए और उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर बाद माँ बाबूजी दीदी के ससुराल जाने के लिए निकल गई। इच्छा तो मेरी भी हो रही थी, किंतु हमारे लिए तो पाबंदियाँ थी, इसलिए जा नहीं पाई। इधर माँ के मुंह से एक ही बात बार बार निकल रही थी कि बच्चे कैसे होंगे। 10-15 दिन बीत गए। एक दिन विभा दी के ससुर जी का फ़ोन आया, जिसे बाबूजी ने उठाया। अब फ़ोन में उठाने नहीं जाती थी। फ़ोन की घंटी से डर लगने लगा था आभा को। दीदी के ससुर अपने बेटे यानी जीजाजी की शादी मुझसे करवाने के लिए कह रहे थे। ये सुनकर तो दीदी के जाने के गम के साथ मुझे अब ये भी डर लगने लग गया था। जीजाजी के साथ शादी की बात सोचकर ही मन उदास हो जाता। दीदी के ससुर ने बाबूजी से मेरी शादी की बात की। तब से माँ बाबूजी की गंभीर मुद्रा विचार विमर्श करते देखती थी। कभी बाबूजी कहते, दामाद जी 10 साल बड़े हैं हमारी आभा से, यह ठीक नहीं रहेगा।
तो माँ कहती, आप तो मुझसे 12 साल बड़े हैं, वो ज़माना कुछ और था, अब कुछ और है। बाबूजी बीच में ही बात काट देते। पर माँ को दीदी की दोनों बेटियों के प्रति ममता सताती और कहती, आज तो दामाद जी की शादी तो कहीं नहीं होगी, अजी दामाद जी की शादी तो कहीं ना कहीं होगी ही। उन फूल सी बच्चियों को सौतेली माँ मिलेगी। दोनों ने सोच समझकर फैसला किया और मेरी शादी जीजाजी से करा दी। वैसे भी उस समय पूछा कहाँ जाता था, बस फैसला ही सुना दिया जाता था। उसी तरह माँ ने भी मुझसे कहा, तेरी शादी तेरे जीजाजी से कर रही हूँ। उम्र में तुझसे 10 साल बड़े, पर कोई बात नहीं। तेरे बाबूजी मुझसे 12 साल बड़े। मर्दों का काम काज और धन संपत्ति ही देखी जाती है बेटी, उम्र का इतना महत्व नहीं रखते। सबसे बड़ी बात बच्चियों को देख, क्या करेगी बच्चे यदि उनके पास कोई सौतेली माँ आ गई तो। मैं तो सोच कर ही डरती हूँ। इतना ही नहीं, दामाद जी के स्वभाव भी बहुत अच्छे हैं। तेरी दीदी को तो वो हथेली पर रखते थे। मैं सोच ही रही थी, वही बात तो, दीदी की तरह मुझसे प्यार कर पाएंगे जीजा जी कभी, या मैं उन्हें जीजा जी छोड़ पति की तरह कभी समझ पाऊंगी। मना करने की हिम्मत नहीं थी और ना ही स्वीकार कर पा रही थी, बस अकेले में रोती थी। शादी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया। जीजा जी से शादी हो गई, ससुराल भी आ गई। अब दीदी की ससुराल मेरे ससुराल हो गई और जीजा जी मेरे पति। बस यंत्रवत फर्ज निभाती रही। दीदी की दोनों बेटियों से तो पहले भी प्यार था, अब भी, बल्कि पहले मौसी थी, अब माँ हो गई। दोनों बच्चियाँ खुश रहने लगी। फिर घर में नन्हा मेहमान आ गया, दोनों बच्चियों को भी भाई मिल गया। लेकिन मुझे पति में जीजा नजर आने बंद नहीं हुए, इसलिए अधिकतर औपचारिकता की ही बातें होती। प्रेम मोहब्बत की बातें तो जैसे काल्पनिक थी। मेरा समय इन्हीं 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमता। धीरे धीरे वह भूल गई दोनों बच्चियों की, वह मौसी से माँ बन गई। बड़ी बेटी, दोनों बच्चियों की वह मौसी से माँ बन गई। बड़ी बेटी रुचि की पढ़ाई वो ख़त्म होते ही शादी कर दी गई। जल्दी एक प्यारे से नाती की नानी भी बन गई। छोटी बेटी सौम्या मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अपने पैरों पर खड़े होने से पहले तो शादी की बात सुनना भी नहीं चाहती थी। फिर अचानक रुचि की तबीयत जो बिगड़ी तो ठीक ही नहीं हुई। बहुत इलाज कराया, पर कौन टाल सकता था होने को। समदन जी की बात फिर आभा के दिमाग में घूमने लगी। एक बार विचार आया कि सच में मनु कैसे रहेगा माँ के बिना। फिर दूसरे ही पल पर इसलिए सौम्या के ऊपर इस जिम्मेदारी का बोझ जबरदस्ती डालना कहाँ का न्याय है। नहीं, उसे मौसी से माँ बनने के लिए मैं मजबूर नहीं करूँगी। पुनः इतिहास दोहराने नहीं दूंगी। एक लंबी सांस लेकर, दृढ़ संकल्प के लेकर समधन को फ़ोन मिलाकर कहा, हेलो समधन जी, बहुत सोच से विचार कर मैंने ये फैसला लिया है। सौम्या पर जिम्मेदारी थोपना सही नहीं है। आखिर बेटियों को भी तो अपने जीवन साथी चुनने की आज़ादी होनी चाहिए ना। जहाँ तक मनु की बात है तो मैं और आप हैं ना उसे संभालने के लिए। एक सांस में सब आभा खह गई। उसके सीने से जैसे बहुत बड़ा बोझ था वो हट गया। तो दोस्तों, कैसी लगी है एक माँ की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। यार सब्सक्राइब तो कर ही दिया, वो पैसे नहीं लगते, टच ही तो करना है फ़ोन में।